अक्टूबर ये मूवी 2018 में रिलीज हुई है। ये मूवी मेरे सब्सक्राइबर के बोलने पर देखा और मैं मूवी देखने के बाद आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द राइटिंग एंड डायरेक्शन। इस मूवी का यूनिक अचीवमेंट है ऑडियंस को कैरेक्टर का पेन एक्सपीरियंस करवाना। ये अचीव करना किसी भी फिल्म डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अक्टूबर मूवी कैसे ऑडियंस को इमोशनल कर दिया है। वेलकम टू द चैनल डायरेक्टर्स आर। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार के पास ये प्रॉब्लम है, कैसे एक अनयूजुअल लड़के का कहानी इमोशनली नरेट करे। हर फिल्म की डायरेक्शन दो कहानियों को नरेट करती है। एक है एक्सटर्नल कहानी जो सभी लोग देख सकते हैं, जैसे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, एक्शन, और दूसरा है कैरेक्टर्स की अंदर की कहानी जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि चक दे इंडिया में एक्सटर्नल कहानी है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को वर्ल्ड कप जिताना, और इंटरनल कहानी है जिसमें मेन प्रोटोगनिस्ट खोई हुई इज्जत पाना चाहता है। ही वांट अदर्स टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट, और सारे कैरेक्टर्स के अलग अलग इनर स्टोरीज होते हैं। एक्सटर्नल कहानी और इंटरनल कहानी दो वीव होके ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रेजेंट करते हैं। अक्टूबर फिल्म में कोई हार्डकोर एक्शन सीन्स नहीं है, बहुत बड़ा आर्गुमेंट सीन्स नहीं है। मूवी पूरा कैरेक्टर के इंटरनल स्टोरीज के बारे में है, उनके फीलिंग्स के बारे में है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे डायरेक्टर सुजीत सरकार इंटरनल स्टोरी को नरेट करें और कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैसे महसूस कराए ऑडियंस के साथ। एस्टैब्लिशिंग द टोन। स्क्रीन प्ले बिना किसी टाइम वेस्ट किए कहानी और कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश कर देता है स्टार्टिंग के 5 लाइंस में। डायरेक्टर सुजीत सरकार ओपनिंग मोन्टाज से बहुत सिंपल और इफेक्टिवली स्क्रीन प्ले को विजुअल्स में बदल दिया है। ये ओपनिंग मोन्टाज कैरेक्टर्स का डेली लाइफ को कैप्चर करती है। ओपनिंग मोन्टाज में कोई हैंड हेल्ड कैमरा नहीं है, कैमरा पूरा स्टेबल शॉट्स कैप्चर करता है। कैरेक्टर का रूटीन लाइफ क्या है क्लियरली बताती है। अगर आप इस जगह पर शेकी कैम या वन टेक शॉट्स या कुछ फैंसी करने की सोचते हो, ये सटल स्टोरी का एस्टेब्लिशमेंट अलग होता है। इस ओपनिंग मोन्टाज एक सिम्फनी के साथ कहानी को सटल रखता है और मूवी का टोन को एस्टैब्लिश कर देता है। एक बार टोन एस्टैब्लिश होने के बाद इस फिल्म बहुत डेलिकेटली हर इमोशनल इवेंट के बाद एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमारे सामने लेके आती है। वो है द सबलाइम आर्ट ऑफ साइलेंस। ये फिल्म बाकी फिल्मों जैसा डायलॉग्स के द्वारा इमोशंस को कन्वे नहीं करती। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही सटल तरीके से कैरेक्टर का इमोशंस को ऑडियंस से महसूस कराती है। डायरेक्टर सुजीत सरकार खामोशी को बहुत इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करते हैं फिल्म की नरेशन में। वो समझने से पहले मैं सीन कैसे काम करता है ये बताऊंगा। हर सीन एक छोटा स्टोरी की तरह काम करता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। तो सीन में 4 एस्पेक्ट्स हैं: गोल, कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन और चेंज। मूवी में इस हॉस्पिटल सीन में जिसमें 2 पार्टीज हैं, एक जयराम अंकुल, दूसरा बाकी फैमिली और डैन। जयराम अंकुल का गोल है शिवली को मरने देती है, फैमिली एंड डैन का गोल है शिवली को जिंदा रखते हैं। डायलॉग से कॉन्फ्लिक्ट क्या है पता चलता है, और कॉन्फ्लिक्ट है जिंदा रखना चाहिए या नहीं। डायलॉग्स बीट बाय बीट वहाँ की एक्शन क्या है बताती है। डैन की डायलॉग और कोई क्यों डिसाइड करेगा उसके लिए। ये डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट को एंड करती है, उससे कैरेक्टर्स और कहानी में चेंज को लेके आती है। चेंज का डिस्क्रिप्शन स्क्रीन प्ले में दिया है, बट मेक्स देम थिंक टू, परहैप्स व्हाट ही इज सेइंग इज वर्थ इट, राइट? लेट्स रिवाइंड अ बिट और समझते हैं कि ये सीन को डायरेक्टर इमोशनल कैसे बनाया। सीन सिंपल मास्टर शॉट से एस्टैब्लिश होती है। जयराम इज इन पावरफुल पोजीशन, तो सीन ब्लॉकिंग में उस कैरेक्टर को सबसे ऊपर बिठाया डायरेक्टर ने, किड्स को नीचे बिठाया, उनके पास कुछ पावर नहीं, और शिवली का मदर जो एक्चुअली डिसीजन लेने वाली है उनको मिडिल में बिठाया, और डैन को साइड में खड़ा करे, उसको इस सिचुएशन में कोई पावर नहीं है। ये इंटेलिजेंट ब्लॉकिंग की वजह से सीन का डायनामिक्स क्या है ये ऑडियंस सबकॉन्शियसली नोटिस करती है। जयराम कैरेक्टर का गोल फर्स्ट डायलॉग से हमें क्लियर हो जाती है, ही वांट शिवली टू बी डेड। अभी भी होप लगा के बैठे। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा कल रात को? हो गया ना फाइनल? पैरालाइज्ड फॉर होल लाइफ। प्रैक्टिकल होना तो तुम्हारा फैमिली ने कभी सीखा ही नहीं। ये शॉट बताती है वो कैरेक्टर अभी पावरफुल है। कावेरी की डायलॉग से फैमिली का गोल ऑडियंस के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है। Appa would have never rushed. उसको टॉप एंगल से नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये शॉट सिंपली उनके पास कुछ पावर नहीं है ये बताती है। देन उसके बाद उनके बीच की कॉन्वर्सेशन बीट बाय बीट उनका कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट करती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को जीतने के लिए कैरेक्टर्स का एक्शन क्या है पता चलता है। Appa would have never rushed. वो वेट करते। अगर शिवली अपने आप सांस भी नहीं ले पाए तो ये कोई लाइफ है? ऐसे ही रखेंगे उसको जिंदा?
यहाँ एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए रिएक्शन शॉट में फेशियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर करते हैं। देन डैन के डायलॉग के बाद मतलब और कोई क्यों डिसाइड करेगा उसके लिए? कैमरा जयराम की तरफ लो एंगल में रहती है। वो लो एंगल शॉट कन्वे करता है कि अब जयराम पावरफुल नहीं है। इस पूरा सीन का चेंज स्क्रीन प्ले में ये लाइन बताती है, बट मेक्स देम थिंक टू परहैप्स व्हाट ही इज सेइंग इज वर्थ द ट्राई। कैमरा चेंज को नॉर्मल स्ट्रेट शॉट्स में कैप्चर करता है, पर इस नॉर्मल रिएक्शन शॉट्स में कैरेक्टर के इंटरनल इमोशन साइलेंस में बताते हैं। अगर कैरेक्टर्स रोए या कुछ और रिएक्शन दिए तो इस सीन का चेंज कुछ और होता। यहाँ कैरेक्टर का साइलेंस ऑडियंस को एंटिसिपेशन में डाल देती है कि कैरेक्टर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बहुत छोटा सीन है, लेकिन इस सीन का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, ये एस्पेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है और उसका रिजल्ट है फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जब भी मूवी में कोई हार्श सीन या हार्श मोमेंट आता है, उसके बाद कैरेक्टर्स जस्ट गो साइलेंट। एक्सटर्नल इवेंट में डायलॉग्स और कैरेक्टर का डिसीजंस की वजह से ऑडियंस को कॉज मिलता है, और उस एक्सटर्नल इवेंट का रिजल्ट है खामोशी, जो इफेक्ट बन जाता है और इंटरनल कहानी को नरेट करता है। ऑडियंस इस खामोशी में बिना कोई वर्ड्स इमोशन का वेट, हेल्पलेसनेस और उनका दुख क्लियरली समझ पाती है। ये खामोशी कैरेक्टर्स का इंटरनल प्लेन को सिंपल एंड इफेक्टिव तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाती है। प्लीज डोंट स्किप। मूवी में और भी एस्पेक्ट्स है जो इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अदर ब्रिलियंट एस्पेक्ट्स, सपोर्टिंग फिल्म डायरेक्शन। अक्टूबर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी दर्द भरी जिंदगी का फील ब्यूटीफुली शो करती है। हर स्टेबल शॉट कैरेक्टर्स का पेन समझने के लिए टाइम देता है। सिनेमाटोग्राफी मूवी का टोन को सटल और डेलिकेट रखता है। सिनेमाटोग्राफी में शैलो डेप्थ फोकस ऑलमोस्ट सभी सीन्स में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से ऑडियंस का अटेंशन कैरेक्टर्स पे रहता है। एट द सेम टाइम हमें बैकग्राउंड की रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कनेक्ट करती है। नेगेटिव फील को बहुत इफेक्टिवली यूज किया है स्टोरी नरेशन में। नेगेटिव फील ये है कि जो लाइट को हटाती है। एक ब्लैक कपड़ा या ब्लैक पेपर रहता है जो लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक कपड़ा लाइट को बाउंस और रिफ्लेक्ट होने नहीं देती है और फ्रेम में डार्कनेस बढ़ाती है। सारे सीन्स में नेगेटिव फील और बैकलाइटिंग को यूज करके डार्क इमेजेस प्रोड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से मूवी की हर फ्रेम एक सोम्बर फील कैरी करती है। और ये एक बड़ा रीजन है हॉस्पिटल के साइलेंट सीन्स और लॉन्ग टेक्स इमोशनल लगते हैं। और फिल्म में सीन ट्रांजिशंस के वक्त सिनेमाटोग्राफी ब्यूटीफुली शॉट्स को कैप्चर करती है। वो अक्टूबर सीजन की ब्यूटी को पेंट करती है और फिल्म की सेंट्रल थीम को सबकॉन्शियसली एस्टैब्लिश कर देती है। मूवी की ब्रिलियंट डायरेक्शन को सिनेमाटोग्राफी बहुत ही इफेक्टिवली सपोर्ट करती है। कलरिंग द पैलेट ऑफ इमोशन। इस फिल्म की डायरेक्शन मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक कलर को इफेक्टिवली यूज करता है। स्क्रीन प्ले में कहीं पर भी लिखा नहीं है, पर मूवी ओपन होता है कोल्ड फॉगी वेदर ट्रेन शॉट में और उसी टोन को पूरा मूवी कैरी करती है। ओपनिंग मोन्टाज, कैरेक्टर्स का डेथ, हॉस्पिटल शॉट्स, इवन द फ्लावर शॉट्स, मूवी जस्ट कैरीज द सटल टोन। ये एक ही नहीं है, कैरेक्टर का इमोशनल जर्नी को कलर शो करती है। कहानी जैसे शुरू होता है मूवी वाइब्रेंट कलर में नजर आती है। जैसे जैसे कहानी सैड होते जाता है मूवी सोम्बर और डल कलर्स में बदल जाती है। इनडायरेक्टली ये कैरेक्टर्स का इमोशनल स्टेट और चेंज ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करती है। दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल जो कैरेक्टर्स का इमोशनल स्टेट को कलर के साथ नरेट करना और ऑडियंस को उस मूड से हटने नहीं देना। एक्टिंग दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। फिल्म की डायरेक्शन ऑडियंस को कैरेक्टर्स के इमोशन की तरफ इशारा करती है और एक्टर्स बिना कोई वर्ड्स के डीप इमोशंस को एक्सप्रेशन में बदल देते हैं। स्पेशली वरुण धवन की एक्टिंग ऑडियंस को सरप्राइज कर देती है। दानिश कैरेक्टर की वर्नरेबिलिटी और रिस्ट्रेंट को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया वरुण धवन ने। दानिश एक अनयूजुअल कैरेक्टर है। जब शिवली के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है वो रोता नहीं है पर खामोश हो जाता है और उस खामोश आंखों से दर्द को ऑडियंस के साथ महसूस कराता है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है वरुण धवन के लिए। इस मूवी में एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही मैच्योर है। एक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को बहुत ही सटल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कन्वे करना एक फाइनेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं नेचुरल एक्टिंग के। इस फिल्म में एक्टर्स और उनकी एक्टिंग के बारे में बताना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। There are so many good things about the actors' performance in this movie. Final statement. एक फिल्म को नरेट करना फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग है। अक्टूबर जैसे इमोशनल फिल्म को ब्यूटीफुली हमारे सामने लेके आना इज सिंपली मैजिकल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव अटेम्प्टेड। मूवी नरेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, बहुत प्लानिंग एंड थिंकिंग होती है। हर छोटा और बड़ा एस्पेक्ट को डिटेलली समझना
और उस एस्पेक्ट्स को फिल्म नरेशन में इस्तेमाल करना, वो ट्रू डेडिकेशन है डायरेक्टर और उनकी टीम की। वी शुड थैंक सुजीत सरकार फॉर मेकिंग सच ए वंडरफुल फिल्म। ये फिल्म एक ब्यूटीफुल फीलिंग है जो समझाया नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो ऐसे आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। इस वीडियो ऐसे के पीछे बहुत मेहनत और रिसर्च है। आपके लाइक्स ही इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएगा। और सपोर्ट कीजिए इस एस्पायरिंग फिल्म मेकर को बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू।